हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। देखो, मैंने थोड़ा सा गेटअप किया है। पास से आप मेरा देखना चाहेंगे कि कैसा क्या है करके। ये देखो, टीका इतना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरी सिस्टर ने लगाया था, छोटी बहन ने। और ये साड़ी वगैरह भी उसने ही मुझे अच्छे से ड्रेसअप करके दी है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? देखो, इयरिंग। ठीक है, कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के बारे में। अब नवरात्रि आ रही है तो थोड़ा हमें पता भी तो रहना चाहिए ना कि ये तो सब जानते कि हम माता रानी के लिए माता रानी का दिन ये होता है, नवरात्रि का दिन होता है। तो लेकिन उसमें सबसे पहले हर 9 दिन होते हैं। तो 9 दिन तक हम एक एक माता को पूजते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आती है शैलपुत्री माता। तो आप शैलपुत्री माता को पूछते हैं तो उनकी कहानी भी तो पता रहनी चाहिए ना। बहुत से लोग जानते हैं बट बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो वो फिर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, है ना। मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको सुनना है बहुत अच्छे से, वो भी क्योंकि माता रानी की कथा है तो सुनना तो बनते है ना। इसलिए पता होनी चाहिए कि कैसे हमारी माँ ने शैलपुत्री रूप में, कैसे हमारी माता शैलपुत्री रूप में आई थी, प्रकट हुई थी, है ना। तो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शैलपुत्री माता के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ दुर्गा का ये पहला स्वरूप है, शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये वही देवी है जिनका जन्म पिछले जन्म में माँ सती के रूप में हुआ था और अगला जन्म लिया माँ पार्वती के रूप में शिव को पुनः पाने के लिए। माँ शैलपुत्री दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं और इनकी सवारी है बैल। उनका रूप शांत है लेकिन शक्ति अपार है। माता शैलपुत्री जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री के पूजन से होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि माँ शैलपुत्री कौन थी। अब हम ये जानते हैं कि माता के पूजन का महत्व क्या होता है। हर देवी देवता के पूजन का महत्व होता है, लेकिन माँ शैलपुत्री के पूजन का महत्व क्या होता है आज हमें पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। माँ शैलपुत्री हमारे मन और शरीर को शुद्ध करती हैं, हम पे सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाती हैं। जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसे हमसे दूर कर देती हैं। उनकी पूजा करने से हमारे मन में स्थिरता आती है। जो हमारा मन भटकता रहता है ना, इधर उधर कैसा होगा क्या होगा, उन सब से बचाकर हमारी माता हमारे मन में स्थिरता लाती हैं कि हमारा जो भी लक्ष्य हम उसे पूर्ण कर सके और हमेशा हैप्पी रहें बिना ओवर थिंकिंग रहती है ना। मेरे कहने का स्थिरता का क्या मतलब है, जो हमारी ओवर थिंकिंग है, ये सोचना वो सोचना, ये होगा क्या नहीं होगा, तो उन सब चीज़ों से हटाकर हमें थोड़ा ऊपर लाती हैं और हमारे मन को स्थिर बनाती हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, कि बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो जी। और जो हमारा आत्मबल होता है ना, इट मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो लो हो जाता है, हमेशा इतना हो जाता है, तो उसे यहाँ तक लेके आती हैं कि हम हमेशा हैप्पी फील करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, जो भी काम करें बिल्कुल कि हाँ हमसे हो पाएगा। यदि हम करेंगे, उसमें 100% देंगे तो वो काम हमसे ज़रूर होगा। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत लो फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं है साथ में, सब लोग हैं लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अंदर से अकेला हूँ जो भी है, तो आप प्लीज़ माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। इससे मन को शांति मिलेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत इंक्रीज़ होगा कि हाँ मेरी माँ है मेरे साथ, तो सब अच्छा होगा। आज के दिन तप करने वाले भक्त माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था और वो सफल हुई थी, वैसे हमें भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शक्ति दें और धैर्य दें कि हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, चाहे वो जीवन साथी का हो या फिर हमारे करियर का। आपको याद है गणेश जी वाला सीन, जब गणेश जी का शीश काटा गया था, तो उसमें क्या था कि गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो गणेश जी ने माता ने गणेश जी को बाहर पहरेदार के रूप में बैठा दिया था कि आप देखते जाना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। तो अब उन्होंने कहा ठीक है माता, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो अब आते हैं भोलेनाथ। तो अब उन्होंने देखा नहीं था तो वो पहचान नहीं पाते हैं, है ना। बट थोड़ी अभद्रता भी दिखा देते हैं कि कुछ भी थोड़ा सा बोलना, है ना। अब वो छोटे भी थे लेकिन कहते हैं कि माता के मेल से बने थे वो, तो थोड़ी सी उनके
उसमें असर हो गया था, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, है ना, ये वाली बात थी। तो ऐसे में क्या होता है कि गणेश जी की भी गलती थी इसमें, तो है ना। तो उनका शीश, वो बहुत ही ज़्यादा विवाद हो जाता है उस चीज़ में, तो गणेश जी का शीश काट दिया जाता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर माता रानी के थ्रू बता रही हूँ कि आप माता का मन देखना, है ना, कि माँ का मन कैसा होता है। उन्होंने शीश काट दिया था, तो फिर जैसे ही पता लगा माता, अब माता फौरन अंदर से बाहर आई कि क्या हो गया करके, चीख आई थी, गणेश जी ने चिल्लाया था ना माँ करके, तो वो फौरन बाहर आई कि क्या हो गया करके। उन्होंने देखा कि शीश कटा हुआ है गणेश जी का। तो फिर उन्होंने पूछा कि कैसे हो गया, ये क्या हो गया करके, है ना, किसने काट दिया करके। फिर पता चलता है शिव जी ने काट दिया। तो अब माता क्या करती, माता को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि मेरा बेटा और मेरे बेटे का शीश काट दिया। मतलब ये कोई भी माँ नहीं सह सकती कि कोई भी उसके बच्चे का अहित कर दे, कि उसे प्राण से ही वो कर दे, वंचित कर दे, है ना, कि उसकी जान ही चली जाए। सॉरी गाइस, वो कैमरा ही बंद हो गया था थोड़ा सा, है ना, टाइमिंग ज़्यादा हो गया था ना, इसलिए मैं बता रही थी ना, कोई भी माता ऐसा नहीं चाहती कि उसके बच्चे का अहित हो जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप माँ का थोड़ा भाव समझना कि माँ कितनी, कहना चाहिए तो दया का सागर है बिल्कुल, है ना। मैं उससे कुछ आपको रिलेट करके बताऊंगी, इसलिए ये कहानी बता रही हूँ, मतलब कथा बता रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो माता ने फिर अपना रौद्र रूप, माँ अम्बे का सबसे बड़ा रूप, मतलब शक्ति की जो सबसे बड़ी देवी है माँ अम्बा, उनका रूप धारण किया, है ना। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किए कि आपने ऐसा क्यों किया करके, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता था। मतलब मतलब भोलेनाथ ने बताया कि गणेश जी में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया, तो वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि क्या उचित है क्या अनुचित है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, मतलब नहीं कर पा रहे थे, वो निरादर कर रहे थे सभी का। मतलब सिर्फ महादेव का ही नहीं, उन्होंने मतलब जितने भी गढ़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा मतलब उनसे वाद विवाद हो गया था। सबने कथा देखी है ना टीवी में भी, और पढ़ी भी है, सुनी भी है, तो वो तो सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि माता पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आपने शीश ही अलग कर दिया करके, है ना। तो देखो महादेव को लगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है गणेश जी में, तो इनका तो कुछ ना कुछ होना तो ज़रूरी है इनके लिए। तो मतलब उस समय ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनका शीश ही काट देते हैं महादेव, है ना। लेकिन माता क्या कहती हैं, जबकि कोई कहता अब महादेव भी इतने बड़े वो हैं, ज्ञानी है कहना चाहिए तो, है ही वो तो ज्ञानी, वेदों की रचना उन्होंने की है, वेदों की उत्पत्ति ही उन्हीं से हुई है ना। तो उनको तो सब पता है। गॉड, ऐसा क्यों हो रहा है यार। तो मैं बता रही थी, मतलब देखो महादेव बहुत बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है कहना चाहिए तो, उन्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन उनको लगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, तो इनका विनाश होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, है ना। लेकिन मतलब ऐसा करके उन्होंने माता को बताया कि इसलिए मैंने इनका शीश काटा कि बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था। तो फिर माता ने क्या कहा था आप सुनना। माता कहती हैं कि ठीक है, माना कि उससे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जीवन ही नष्ट कर दें। माता का भाव सुनना कि इंसान से मतलब जिससे भी, किसी से कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे एक ही बार गलती हुई है तो हम बिल्कुल उसे अलग ही कर दें, ऐसा नहीं होता है। हमेशा सेकंड चांस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो माता ने कहा कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जीवन का अंत ही आप कर दें। हमेशा मतलब दूसरा मौका दिया जाना ही चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधार सके। तो मतलब माता का ये भाव था कि माना की गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ एक माँ ही सोच सकती है। महादेव भी थे, लेकिन ऐसा हो गया कि उन्होंने त्रिशूल से वो कर दिया था उन्हें। लेकिन ये सिर्फ माता ही सोच सकती थी कि माना की गलती हो गई थी, लेकिन दूसरा मौका देना बहुत ज़रूरी था। आप ऐसे उसके जीवन का अंत नहीं कर सकते थे, उनसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो चाहे, लेकिन उनके जीवन का अंत ये करना सही नहीं था। तो माता के कहने पर माता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई थी कि मतलब कुछ भी हो जाए, आप लाइए मेरे बेटे को, वापस लाइए, मैं उसे सुधारती जैसे भी करती, लेकिन अब ला दो मेरे। तो ऐसे करके माता के वजह से, जबकि सही बात है उन्होंने भी बहुत गलत तरीके से बात की थी, वो भी सिचुएशन सही थी, लेकिन माता की वजह से गणेश जी वापस आते हैं हमारे पास। पहले विनायक बोलती थी माता, फिर उनका नाम गणेश जी हुआ था। मतलब इतनी गहरी सोच सिर्फ माँ की होती। तो मेरे कहने का आशय ये है कि चलो ठीक है, किसी से गलती होती, किसी से गलती नहीं होती, सब सही चल रहे हैं, लेकिन माना कि कोई गलती हो गई आपसे, तो मैं कहती हूँ कि माता के सामने सरेंडर कर दो कि माता गलती हो गई, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो वो सारी चीज़ें ना आपकी माफ़ कर देंगी और आपको सेकंड मौका देंगी, क्योंकि ये सिर्फ माता ही दे सकती है सेकंड मौका आपको।
तो मैं कहती हूँ कि माता के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दो और माता से बोलो कि माँ सब ठीक हो जाएगा। सॉरी, माँ कहेंगी कि सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज माँ शैलपुत्री के चरणों में हम मन से प्रार्थना करें कि हे माता हमें हे माता हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले आए, मुझे मेरी कमजोरी से शक्ति की ओर ले चलो और अस्थिरता से स्थिरता की ओर। तो हम सभी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो माता से कहना कि माँ हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व कर दो आप, और फिर आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। बस माता के सामने सरेंडर करना है। वो एक कहानी थी ना कि मतलब बैलगाड़ी जाती है, उसमें वो बैठे रहते हैं, मतलब चलाने वाले हैं, और वो दादी अम्मा एक खड़ी रहती है, तो उनको बोलते हैं कि दादी आप बैठ जाओ करके, और दादी के सर पे होती गठली, तो अब चलने लगती है बैलगाड़ी। तो वो मतलब जो चलाने वाले होते हैं, गाड़ी चलाने वाले, तो वो कहते हैं दादी आप इसे इसमें रख दो, क्योंकि जो भी वजन है आपका और इसका तो वो तो एक ही साथ है, कुछ अलग मुझे कम ज़्यादा तो होगा नहीं। लेकिन वो मानती ही नहीं है, वो सर पे ही लेके जाती है कि नहीं भैया मेरा वजन तो आप सही रहे हो और इस पोटली का वजन तो कम से कम मैं उठा दूँ। लेकिन बात तो वही पड़ जानी है कि दोनों का वजन तो असलियत में वही ले जा रहे हैं, तो अपने सर पे क्यों भार रखना, अपने आप जब चलाने वाला है अपन को, तो है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो माता सारी सॉल्व कर देंगी। बस ये है कि आप अपना कर्म करते जाओ, बहुत खुश रहो, क्योंकि माता ने भेजे ही पृथ्वी में खुश होने के लिए है कि आप अच्छे कर्म करो, खुश रहो, और जो दुखी है उसके चेहरे में स्माइल लाओ। और यदि आप इतने बड़े हो कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप करो, चाहे वो 10 रुपए की हो या फिर 10,000 की, आपकी जितनी वो है कि आप करो। तो वो भाव रहता है कि किसी के पास 10,000 भी होते हैं ना तो उससे 10 रुपए नहीं निकलते हैं, और किसी के पास 100 रुपए भी होते हैं तो वो 50 ही दे देता है सामने वाले को। तो भाव रहता है कि आप कितने भाव से देते हो, तो सबकी हेल्प करो। सबसे ज़्यादा माता खुश होती है, ठीक है उपास भी रह रहे हो, उपास तो करना ही चाहिए, लेकिन माता खुश होती है कि किसी की आप जब हेल्प करते हो। माता तब खुश होती है जब माता तब खुश होती है जब आप किसी के साथ छल कपट नहीं करते हो, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हो। कुछ होते हैं ना ऐसे लोग, बिल्कुल देखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ करना, तो वैसे नहीं रहना, फिर माँ तो कभी मिलना ही नहीं है आपको, उन लोगों को मिलना ही नहीं है दूर दूर तक। तो छल कपट मत करो, सबके साथ बहुत प्यार से रहो। किसी की हेल्प हो सक रही है तो हेल्प कर दो, नहीं हो सक रही है तो स्माइल कर दो। खुद की हेल्प करो कि हम खुश रहें, ऐसा नहीं कि सामने ही वाले को खुश रखना है, सबसे पहले कि आप खुश रहो। इतनी सी बात है। तो माँ शैलपुत्री को प्रणाम करो और माता से सारी बातें शेयर कर दो, और अब से नो टेंशन हो जाओ वो बैलगाड़ी की तरह। दादी अम्मा नहीं बनना कि रखें ये पोटली, ठीक है। आगे बढ़ो, माँ सब देख लेंगी, बस आप अपना कर्म करते जाओ, बाकी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होगा, ठीक है। माँ हमारे बीच है और 9 दिन तक हमारे साथ रहेंगी। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना यही सॉल्व करने आती है कि साल भर में जितनी भी प्रॉब्लम है तुम्हारी सारी मुझे बता दो, मैं सारी सॉल्व कर दूंगी करके, बस तुम खुश रहो। तो माता का सेकंड दिन होता है, मतलब माता का जो नवरात्रि का सेकंड दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो आप सभी चाहते हैं कि मैं माँ ब्रह्मचारिणी का भी ऐसे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करोगे ना तभी बनाऊंगी मैं, ऐसी नहीं बनाने की, आपको अच्छा लगेगा तभी तो बनाऊंगी ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि।